नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल। और भुन्ना नगर पालिका के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसमें अर्पणा पसरीजा जी जीती हैं। पहले तो मैम आपको बधाई हमारी टीम की। आपके स्ट्रीट मेल के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता है सिर्फ और सिर्फ भूना का विकास, छत्तीस बिरादरी का विकास, ईर्ष्या और द्वेष की भावना से परे हटकर सिर्फ और सिर्फ भूना का विकास करना है। मैम हमने देखा है कि भुन्ना के अंदर जो विकास है वो बहुत सही नहीं है, क्योंकि सड़कों के हालात ख़राब है। इसके अलावा एजुकेशन के स्तर पर भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है और अस्पताल में भी पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया था उसके अंदर सभी मेंशन किया हुआ है, एक एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि हम क्या क्या करेंगे और उस सब की प्लानिंग भी पहले से ही तैयार कर ली गई है। ये तो बात आपने देखा ही है कि ये जो भूना के लोगों का इतना विश्वास था ये उसी घोषणा पत्र पर आधारित था। उन्हें विश्वास है कि इस बार भूना का विकास जीतेगा, भूना की तस्वीर बदलेगी और भूना की तकदीर बदलेगी। बोले बाबा राणा धीर की। मैम हमने एक बड़े जब ग्राउंड पे सर्वे किया तो हमने एक बार कि अर्पणा पसरीजा को जीत के पीछे उनकी एक समाज सेवा रही है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी प्रेरणा मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं, पंकज पसरीजा जी। मेरी शादी हुई है 17 सालों से मैं देखती आ रही हूँ। इन्होंने कभी नहीं देखा कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है। इन्होंने सिर्फ तन मन धन से सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। किसी को भी ज़रूरत है ये उसके आवाज़ लगाने से पहले उनके आगे खड़े होते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। पंकज पसरीजा जी में हमारे साथ है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भुन्ना इतना पिछड़ा हुआ क्यों है इलाका, इसका रीज़न क्या है? अगर आप भुन्ना तो मुख्य रूप से पहले पंचायत थी, उसके बाद जैसे ही नगर पालिका आई तो पंचायत बीच में टूट गई। बस वो राजनीतिक कारणों से पिछड़ गया भुन्ना। और जब पंचायत ये नगर पालिका आई है पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। पैसा बहुत आया, हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत पैसा दिया भुन्ना के लिए। कम से कम 120 करोड़ रुपए आया है भुन्ना के अंदर, परंतु वो सही ढंग से लग नहीं पाया। सिस्टम की कमी की वजह से सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। और हम बाबा राणा धीर की नगरी में अब इस सिस्टम को, मेरी धर्मपत्नी है जो मेरे सहयोग से, मैं तो एक अध्यापक हूं और मैं बना कर दे सकता हूं चार्ट कि आपने इस तरह से काम करो, क्योंकि हम भी आम नागरिक तो हैं ही, हम सहयोग तो कर ही सकते हैं सारे। तो इस वजह से एक आम नागरिक होने के नाते मैं भी सहयोग करूंगा इनका और एक रूपरेखा बना कर देंगे ताकि इस तरह से भुन्ना का विकास हो। मिलजुल कर सिस्टम को सुधारेंगे, सारी जनता को साथ लेके। पूरी भुन्ने की जनता ने ये विश्वास दिलाया है मेरी धर्मपत्नी के ऊपर, तो हम इस जनता के विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी तो काम प्रयास में हमारे कमी नहीं रहेगी हमारे परिवार के। बाकी काम करना होना वो मालिक के हाथ में होता है। आप भुन्ना के पिछड़ेपन के लिए आपसी गुटबाजी को एक मानते हैं? क्योंकि हमेशा से यही रहा है कि चेयरमैन किसी और पार्टी का या सरपंच किसी और पार्टी का बन जाता था और सरकार किसी और की होती थी। नहीं, पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछले 5 साल में तो हमारी बीजेपी की सरकार है, तो चेयरमैन भी अपने बहन राखी वाल्मीकि थी। तो पर वो उसमें सिस्टम में कमी रही है। बात तो सिर्फ पैसे में कमी नहीं है, सरकार ने बहुत पैसा दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसा भेजा है। विधायक जी भी अभी पीछे बहुत पैसा आया है, 12 करोड़ रुपए आए हुए हैं भुन्ना के। अभी गलियां के काम शुरू हुए हैं ठेके पर। सिस्टम की कमी है, सिस्टम में कमी है, पैसा सही ढंग से लग नहीं पा रहा है। वो एक नशा बड़ा मुद्दा है, नशे को लेकर आप क्या करने जाएं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि युवा नशे की तरफ लगातार जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नशे के लिए कड़े से कदम उठाए जाएंगे। जो हमारे युवा साथी जिनका भविष्य इस समय बर्बादी की कगार पर है, तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी आप सभी के सहयोग से कि नशे के खिलाफ कड़े से कड़े अहम मुहिम चलाई जाए। तो जेती कुछ अभियान भी नशे के चलाकर साइकोलॉजिकल रूप से उनको साथ लेकर ठीक करके, हमारी संस्थाएं हैं जो उनके सहयोग से उनको सुधार करना पड़ेगा। बेसिक मुद्दा तो यही है। बाकी तो मुख्यमंत्री जी से मिल के हम गुहार करेंगे कि जो ऊपर लेवल से ये सारा सिस्टम यहाँ तक पहुँचता है उसको, उस चैनल को तोड़ने की हम दरख्वास्त करेंगे सबसे बड़ी, ताकि यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो ये थे अर्पणा पसरीजा जी जो कि नगर पालिका का चुनाव जीत चुकी हैं, और उनके साथ उनके पति हैं पंकज पसरीजा जी। अब देखना ये कि वो जनता की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरेंगी। आप देख रहे हैं